निक्की चिड़िया पूरे जंगल की बहुत ही चुलबुली चिड़िया थी। वह सभी दुखी पंछियों को खुश करा करती थी। किसी के भी चेहरे पर उदासी वह नहीं देख सकती थी। अरे ओ निराली तोती, ऐसे रूखे रूखे काहे बैठल हो? कौनो दिक्कत परेशानी बा का? क्या बताऊँ निक्की चिड़िया, मेरी सास ने तो हद ही कर दी है। हर रोज़ उनके लिए तरह तरह की सब्जियां बनाओ, घर का पूरा काम करो। मेरे पति भी मेरा ख्याल नहीं करते, वो भी अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहते हैं और कभी मेरे लिए कुछ नहीं लाते। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ मुझे। तो ये परेशानी है तो का? निक्की चिड़िया, तुम तो बहुत लकी हो। तुम्हारे पति तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी हर बात मानते हैं। तुम्हें हमेशा मूवी भी दिखाने ले जाते हैं। मेरे पति कभी मेरा साथ नहीं देते। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे निराली तोती, तुमका एक बात बताऊं, हमारा सजनवा तो हमका बहुत प्यार करे है, लेकिन तुम तनिक भी फिक्र ना करो। अब तुम देखो हमारा कमाल। तुहार सास और तुहार पति दोनों ही तुहार बात अच्छे से मनी है। फिर निक्की चिड़िया निराली तोती को कुछ प्लान बताती है। फिर वह दोनों उस प्लान पे काम करने लगते हैं। अरे ओ निराली की बच्ची, कहाँ मर गई? आज नाश्ता पानी नहीं कराएगी क्या? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। तेरा पति बिना खाए ही चला गया। आज पूरे दिन सोई रहेगी क्या? चलो उठ, मेरे लिए नाश्ता बना। माँ जी, आज मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, आप भी खाना बना सकती हैं। अगर आपको मुझसे खाना बनवाना है तो आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। या तो आप दाल चावल भी खाएं और नॉर्मल खाना खाएं। मैं इतनी तरह की सब्जियां और रोटियां चावल नहीं बना सकती। मैं थक जाती हूँ, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। देखें, मेरे हाथ भी कट गए हैं, फिर भी सारा बर्तन मांजना पड़ता है। आप तो बिल्कुल भी मदद नहीं कराती। तो तुझे क्या लगता है मैं खाना नहीं बना सकती क्या? तो तू आज देख, मैं 10 तरह की सब्जियां, 15 तरह की रोटियां और चावल कई तरह के बनाऊंगी। आज तू उंगलियां चाटती रह जाएगी। फिर सासू माँ किचन में जाती हैं। किचन का सारा काम बिखरा पड़ा था। बिखरा हुआ सामान समेट के वो काम करना स्टार्ट कर देती हैं। पहले सब्जियां बनाती हैं और फिर कई तरह के चावल बनाते हैं। हे भगवान, मैं तो इसी में थक गई। मेरी बहू सच में बहुत मेहनत करती होगी। वह खाना कैसे बनाती होगी? सब्जियों के साथ रोटियां भी बनाने लगती है। सब्जियां देखना भूल जाती हैं, सब्जियां जलने लगती हैं। फिर उसके बाद में इनकी रोटियां भी जलने लगती हैं। सासू माँ बहुत परेशान हो जाती है। फिर वह खाना बनाना छोड़ देती हैं। अरे बहू, इधर आना ज़रा। फिर वह अपनी बहू को बुलाकर माफ़ी मांगती है। बहू, मुझे माफ़ कर दे। मुझे पता नहीं था कि तू इतनी मेहनत करती है। अरे काम किए तो बहुत अरसे गुजर गए। मेरी उम्र होने के बाद मेरी बेटियां खाना बनाती थी, लेकिन वो 3 थी तो मिलके बना लेती थी, पर तू अकेली है। मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि तुझे भी तकलीफ होती होगी। अब तू जो बना के देगी मैं वो खा लूँगी। फिर निराली तोती बहुत खुश हो जाती है। माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं आपको कम ही खाना दूंगी, लेकिन बहुत स्वादिष्ट दूंगी और आप पेट भर के खाना। फिर दोनों सास बहू खुश हो जाती हैं। फिर निराली तोती आकर निक्की चिड़िया को सारी बात बताती है। निक्की चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बहुत मदद की। अगर तुम ना होती तो मैं ये सब ना कर पाती। आज मेरी सासू माँ मुझे बहुत मानती हैं और मैं जैसे खाना बनाऊंगी वो वैसे ही खाएंगी और मुझे परेशान भी नहीं करेंगी। उन्होंने मुझसे वादा किया है। अब जब मेरी सासू माँ मेरे साथ हैं तो मेरे पति भी मेरा साथ देंगे। लेकिन तुम्हारे पंखों में ये क्या लगा है? कहीं से चोट लगी है क्या?
ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत मारा है। अरे हमारी सहेली, तो ज़्यादा ना सोचा, ऐसन कोनो बात नहीं, बस थोड़ा सा मैं गिर गई थी। फिर दोनों सहेलियां आपस में बहुत सारी बातें करती हैं। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद निक्की चिड़िया घबराते हुए घर जाने को कहती है। निराली बहन, अब हमका जाए दो, काहे से कि हमरा पति आने वाले होंगे और अगर वो हमका घर पे ना देखें तो बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए अब हमका जाए दो। फिर निक्की चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। थोड़े ही देर में उसका पति भी आ जाता है। अरे ओ गवार चिड़िया, कहाँ मर गई? जिंदा भी है या कहीं चली गई? जी बताइए, हम तो यहीं पर थे। आज मैंने तुमको बोला था मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए और तुमने मेरा कपड़ा प्रेस ही नहीं किया। आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी लेकिन तुमने सब कुछ बेकार कर दिया। तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ती है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? रोज मेरे हाथों से पिटती हो लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरती। अब तुम्हें अच्छे से सजा देना पड़ेगा। फिर निक्की चिड़िया का पति उसे मारने लगता है। सुनिए जी, लेकिन हम कपड़ा प्रेस किए रहे। लेकिन निक्की चिड़िया की बात उसका पति बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे भला बुरा कहते हुए बहुत पीटता है। तुम जैसी गंवार से शादी करने से अच्छा होता कि मैं कभी शादी ही ना किया होता। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ भरा था। अगर मेरी माँ ना बोली होती तो मैं कभी तुमसे शादी ना करता। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज घर पे मेहमान आने वाले हैं, अगर तुमने अच्छे से खाना नहीं खिलाया तो वो लोग मेरा डील पक्का नहीं करेंगे और अगर ये डील तुम्हारी वजह से रुका तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। खाने में तुमको वेज पुलाव, चाउमीन और मंचूरियन बनाना है। देखना कुछ गड़बड़ ना होने पाए, नहीं तो तुमको और पीटूंगा। और हाँ, ये अपनी गंदी शक्ल लेके मत आना, थोड़े अच्छे कपड़े डाल लेना और बॉस के सामने अच्छे से बात करना। अपनी गंवार लैंग्वेज में बात मत करना, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुम्हें तो पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन सुनिए जी, आप हमारी बात माने। वो मंचूरियन तो वो रोज ही खाते होंगे, हम कुछ अलग काहे नहीं बनाते देसी खाना। तुम ज्यादा चपड़ चपड़ अपनी दिमाग न चलाओ। मैंने जैसा कहा है वैसा ही खाना बनना चाहिए। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।